Okay, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. आई थिंक वी आर गुड टू स्टार्ट टुडेज सेशन. आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. लेट मी शेयर माय स्क्रीन एज वेल. परफेक्ट. जो ऑनलाइन बच्चे बैठे हुए काइंडली मुझे ज़रा मैक चैट पे एक हेड्स अप दे देगा बेटा, दैट माय वॉइस इज क्लियर, ऑल द थिंग्स आर फाइन, सो दैट वी कैन स्टार्ट. ओके, तो बच्चों आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दिस इज वंडरफुल टॉपिक. बड़ा जबरदस्त सा टॉपिक है, बहुत मजेदार सा टॉपिक है, बहुत अच्छा सा टॉपिक है. वी कॉल दिस टॉपिक बच्चों एज रिकर्जन. P3 भी है, P4 भी है बेटा, दोनों है. P3 में भी आता है आपके पास ये टॉपिक और P4 में भी आपके पास ये टॉपिक को इंक्लूड किया जाता है. एंड वी कॉल दिस टॉपिक, इस टॉपिक का नाम है हमारे पास, हम कहते हैं भाई इस टॉपिक को रिकर्जन. तो अगर मैं यहाँ पे बच्चों सबसे पहले अगर मैं रिकर्जन की डेफिनेशन आप लोग को बताऊं, द डेफिनेशन फॉर द रिकर्जन इज अ वेरी सिंपल वन. आसान सी डेफिनेशन है, आप लोग को सुनने में भी अच्छी, दिखने में भी अच्छी लगेगी और लिखने में भी बच्चों अच्छी लगेगी. द डेफिनेशन फॉर द रिकर्जन इज व्हेन अ फंक्शन, या फिर बच्चों हमारे पास प्रोसीजर calls itself. जब एक फंक्शन बच्चों या फिर प्रोसीजर अपने आप को कॉल कर ले तो बच्चों देन इट्स कॉल्ड रिकर्जन कहलाती है आपके पास. अब इट साउंड्स क्वाइट वियर्ड के सर मतलब एक फंक्शन अपने आप को बुला ले या एक प्रोसीजर अपने आप को बुला ले, इसका मतलब क्या हुआ? तो बच्चों इसका मतलब आप लोग को समझाने के लिए मुझे यहाँ पे कोड लिखना पड़ेगा. सो मैं सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को कोड लिख के दिखाता हूँ फॉर अ रिकर्सिव कोड. सो लेट्स स्टार्ट विद अ क्वेश्चन. यहाँ पे अगर हम एक अच्छा, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, इस टॉपिक के अंदर आप लोग को ना 5 चीजें पता होनी चाहिए आज हम जिनके ऊपर वर्किंग करेंगे. नंबर 1, हम लोग काम करेंगे बच्चों ऑन बेस केस. नंबर 2, वी आर गोइंग टू वर्क ऑन जनरल केस. नंबर 3, we are going to work on stack. Number 4, we are going to work on winding. Number 5, we are going to work on unwinding. So whenever बच्चों we talked about this topic, जब भी हम लोग इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं तो आप लोग को ये 5 चीजों का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा तो फिर रिकर्जन पढ़ने का फायदा नहीं है. एंड बेस केस, जनरल केस, स्टैक, वाइंडिंग, अनवाइंडिंग, ये 5 चीजें आज की क्लास के अंदर आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए. कोई एक चीज पे अगर आप लोग को थोड़ा बहुत भी डाउट होगा तो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा. लेट्स मूव ऑन. मैंने आप लोगों को पहला क्वेश्चन दिया. अच्छा, रिकर्जन बच्चों इज अ रिप्लेसमेंट. ये भी बता दूं मैं आप लोग को, आप लोगों ने यूज किया होगा आइटरेटिव वर्जन. आइटरेटिव वर्जन क्या होता है कि जब हम लोग लूप से इंप्लीमेंट करें अपने कोड को, हम लोग लूप यूज करें, हम लोग कोई नेस्टेड लूप यूज कर लें, तो देन उसकी रिप्लेसमेंट क्या होती है हमारे पास? द रिप्लेसमेंट फॉर दैट आइटरेटिव वर्जन इज रिकर्जन. तो रिकर्जन इज अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट. और दुनिया के अंदर बच्चों आपने, अगर आप लोग को याद हो, शायद कभी आप लोगों ने कभी यूज किया हो, अभी तो नहीं, लेकिन यूनिवर्सिटी लाइफ में तो आप 110% इसको यूज करेंगे. एंड आपके पास दुनिया में सबसे बड़ा
कोडिंग का, प्रोग्रामर्स का कौन सा प्लेटफॉर्म है? कोई बच्चा अगर नाम जानता हो? गिटहब भी है बड़ा। कम्युनिटी, मतलब कम्युनिटी की बात कर रहा हूं मैं। गिटहब पे तो आपको कोड्स वगैरह मिल जाते हैं आराम से। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वहां पे जाते हैं। स्टैक ओवरफ्लो। क्या नाम है तुम्हारा भाई? तुम कब गए स्टैक ओवरफ्लो पे? अच्छा अच्छा, तो एक्सीलेंट। तो बच्चों स्टैक ओवरफ्लो भी बच्चों आपके पास एक्चुअली रिकर्जन के अंदर ही आपके पास क्या होता है, आपका स्टैक ओवरफ्लो हो जाता है। वो एक कंडीशन होती है, तो वहां से ये नाम निकला था आपके पास स्टैक ओवरफ्लो, फिर ये कम्युनिटी का नाम भी आपके पास। तो कोडर्स के लिए सबसे बड़ी कम्युनिटी हमारे पास आई थिंक स्टैक ओवरफ्लो की है। कोई भी अगर आप लोगों का कोई नई प्रॉब्लम आ गई, कुछ हो जाए, तो यू जस्ट राइट दैट प्रॉब्लम ओवर देयर, और फिर आप लोगों को सोल्यूशन लोग प्रोवाइड कर देते हैं, जो भी कम्युनिटी मेंबर्स होते हैं। तो मैंने आप लोगों को पहला क्वेश्चन यहां पे लिखा। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी नीड टू कैलकुलेट इज फैक्टोरियल ऑफ 4। 4 का फैक्टोरियल एनीवन? 24। कैसे कैलकुलेट करा? ठीक है, तो आपने मुझे बताया कि सर हमने कैलकुलेट करा इसको 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो आप लोगों ने बच्चों यहां पे मुझे कैलकुलेट करके बता दिया फैक्टोरियल फॉर 4 इज 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड दैट्स द फैक्टोरियल फॉर अ नंबर। अगर मैं अब आप लोग से एक और रिक्वेस्ट करूं फैक्टोरियल फॉर 5, तो 5 इंटू 4 इंटू एंड सो ऑन। एंड द लास्ट क्वेश्चन दैट आई वांट टू आस्क, 0 का फैक्टोरियल दैट इज 1। क्यों? अपने मैथ्स के टीचर से पूछेगा सर 0 का फैक्टोरियल 1 क्यों होता है, तो लेट्स सी वो आपको क्या एक्सप्लेनेशन देते हैं। ठीक है, फिर मुझे बताएगा जरूर बाद में। ठीक है, 0 का फैक्टोरियल 1 क्यों होता है, तो आई वुड लाइक टू नो द रीजन। आप लोग को रीजन पता होना चाहिए भाई, वाई, मतलब ऑफ कोर्स 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, लेकिन क्यों होता है ये आपको पता होना चाहिए। खैर, नॉट फॉर CS, मैथ्स के लिए ऐसी ऐसी आप लोग की जनरल इंफॉर्मेशन के लिए आप लोग को ये बात पता होनी चाहिए। तो बच्चों मैंने अब यहां पे यही फैक्टोरियल वाला कोड लिखना स्टार्ट करा, और आप लोग को पता है द कीवर्ड फॉर द फंक्शन इज फंक्शन। आई नेम द फंक्शन एज फैक्ट। मैंने यहां पे एक वेरिएबल बच्चों प्रोवाइड कर दिया नम। आई डिफाइन द डेटा टाइप एज इंटीजर, और मैंने यहां पे बता दिया रिटर्न्स इंटीजर। सो दिस इज द हेडर ऑफ माय फंक्शन। नेम ऑफ फंक्शन बच्चों फैक्ट। ठीक है, सबको क्लियर है? अब मैंने यहां पे सबसे पहली कंडीशन लगाई, इफ द वैल्यू ऑफ नम इज इक्वल्स टू, if the value of num बच्चों is equals to 0, then answer should be equals to 1। तो मैंने बता दिया भाई अगर मेरे पास num की वैल्यू 0 है, अगर मेरे पास num की वैल्यू 0 है तो आंसर की वैल्यू 1 हो, एल्स आंसर शुड बी इक्वल्स टू num मल्टीप्लाई बाय फैक्ट num माइनस 1 एंड इफ। सो क्या आप लोगों ने कोई चीज नोट करी यहां पे? क्या नोट करा अनस? द नेम ऑफ द फंक्शन वॉज फैक्ट, और मैंने फैक्ट के अंदर ही क्या करा, फैक्ट को कॉल कर लिया। तो दिस इज कॉल्ड रिकर्जन। ये रिकर्जन कहलाती है जब फंक्शन के अंदर फंक्शन को ही कॉल कर लिया जाए, उसी फंक्शन को ऑफ कोर्स। तो बच्चों देन इट्स कॉल्ड रिकर्जन कहलाती है आपके पास। एंड ऑफ कोर्स दिस इज सेम फॉर प्रोसीजर्स एज वेल। अब मेरे पास बच्चों अगर मैं यहां पे 4 एंटर करता हूं,
तो मेरा कोड जो है वो एंड कब होगा, जब नम की वैल्यू क्या हो, 0। तो जब आपके पास जिस केस के ऊपर आप लोग के पास आपकी रिकर्जन एंड होती है, दैट केस इज कॉल्ड बेस केस। जिस केस के ऊपर आप लोग की रिकर्जन एंड होती है वो वो केस क्या कहलाता है, दैट केस इज कॉल्ड बेस केस। तो हमारा बेस केस क्या हुआ, दिस इज आवर बेस केस, दिस इज बच्चों आवर बेस केस। मैंने आप लोग को लिखवा भी दिया बेस केस के बारे में। सो बेस केस क्या होता है आपके पास, दिस इज अ केस in which recursion terminates। तो बेस केस के अंदर बच्चों हमारी रिकर्जन क्या होती है, एंड हो जाती है। अब जहां पे रिकर्जन रिकर्जन कहां पे हो रही है हमारे पास, जहां पे हमारे पास फैक्ट को कॉल किया जा रहा है, तो जहां पे रिकर्जन हो रही होती है बच्चों, दैट केस इज कॉल्ड जनरल केस। ठीक है, तो रिकर्सिव केस को हम लोग क्या कहते हैं, तो यहां पे हमारे पास क्या हो रहा है, दिस इज कॉल्ड रिकर्सिव केस एज वेल, एंड वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज जनरल। जहां पे रिकर्जन कॉल हो रही हो, तो दैट केस इज कॉल्ड जनरल केस। सो कंडीशन where recursion is called, जी बेटा बोलो। नहीं नया वेरिएबल है, आई फॉरगॉट टू डिक्लेयर दिस वेरिएबल, डिक्लेयर होना चाहिए था ये वेरिएबल, नया वेरिएबल है। कंडीशन वेयर रिकर्जन इज कॉल्ड जनरल केस। अब देखिए होना क्या चाहिए बच्चों, आफ्टर एवरी रिकर्सिव केस आपका जो रिकर्सिव केस है, आपका जनरल केस है, आपके बेस केस के करीब आना चाहिए। अगर वो उसके करीब नहीं आएगा तो बच्चों फिर आपके पास आफ्टर एवरी रिकर्सिव कॉल आपकी जो वैल्यूज होती हैं वो वैल्यूज टर्मिनेट नहीं होती, वो आपके पास वैल्यूज स्टैक के अंदर जा रही होती है। कैन एनीवन टेल मी द स्ट्रक्चर ऑफ स्टैक, स्टैक क्या फॉलो करता है, लीफो या फीफो, फीफो। कौन है फीफो वाला, बता दे। हसान बता रहे हैं भाई कि सर लीफो, तो लीफो फॉलो करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो स्टैक क्या फॉलो करता है आपका, लीफो। तो आपके पास जब भी रिकर्सिव कॉल होती है बच्चों, तो आपका डाटा कहां जा रहा होता है, आपका डाटा कहां जा रहा होता है, स्टैक के अंदर स्टोर हो रहा होता है। वेयर कंडीशन वेयर रिकर्जन इज कॉल्ड, तो बच्चों इज कॉल्ड जनरल केस। आफ्टर एवरी जनरल केस value is stored in stack। तो आपकी वैल्यू बच्चों कहां स्टोर कर दी जाती है, स्टैक के अंदर स्टोर कर दी जाती है। फर्दर आफ्टर एवरी रिकर्सिव केस, general case should come closer to base case, else stack will ओवरफ्लो। नहीं सारिम, आपके पास लीफो फॉलो करता है स्टैक, याद रखिएगा। तो बच्चों मैंने आप लोगों को कुछ बातें बताई, अब वापस से रिकॉल करें। रिकर्जन क्या है, जब आपके पास फंक्शन या प्रोसीजर के अंदर वो अपने आप को ही कॉल कर ले, दैट इज कॉल्ड रिकर्जन।
देन बच्चों मैंने आप लोग को बताया बेस केस क्या होता है, एक ऐसा केस जहां पे आप लोग की रिकर्जन क्या हो रही हो, एंड हो रही हो, टर्मिनेट हो रही हो। जनरल केस जहां पे आपकी रिकर्जन कॉल हो रही हो, तो दैट केस इज कॉल्ड जनरल केस। फिर मैंने आप लोग को एक और बात बताई बच्चों, आफ्टर एवरी कॉल ऑफ द जनरल केस आपका जो कोड है वो बेस केस के करीब आना चाहिए, वरना क्या होगा, आपका स्टैक ओवरफ्लो कर जाएगा। तो आपकी वैल्यूज बच्चों कहां पे जा रही होती है, आपकी वैल्यूज स्टैक के अंदर स्टोर की जा रही होती है। और आप लोग को एक और बात पता है, स्टैक फॉलो क्या करता है आपके पास, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट आपके पास स्टैक फॉलो करता है। और बच्चों आखिर में मैंने यहां पे क्या करा, मैंने यहां पे करवा दिया रिटर्न आंसर, और यहीं पे मैंने अपना फंक्शन भी क्या करवा दिया, एंड फंक्शन। सो नाउ अब बच्चों जरा अपने कोड को हम लोग यहां पे क्या करेंगे, ड्राई रन करेंगे। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अभी तक मैंने आप लोग को दो बातें अभी तक डिफाइन नहीं करी है। सर कौन कौन सी दो बातें आपने डिफाइन नहीं करी? द फर्स्ट बच्चों वॉज वाइंडिंग एंड द सेकंड वन बच्चों वॉज अनवाइंडिंग। तो अब जब मैं आप लोग का इसका पूरा ट्रेस टेबल बनवाऊंगा तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी आप लोग का क्लियर करूंगा कि वाइंडिंग और अनवाइंडिंग क्या होता है। वैसे ही जनरली बता रहा हूं, एक जनरली आप लोग को बता रहा हूं कि वाइंडिंग और अनवाइंडिंग क्या होता है आपके पास, जब आपके पास स्टैक के अंदर वैल्यूज को प्लेस किया जा रहा होता है, द प्रोसेस इज कॉल्ड वाइंडिंग। अब जब वैल्यूज को प्लेस किया जा रहा है स्टैक के अंदर तो रिमूव भी होंगी, तो जब वैल्यूज को रिमूव किया जाता है तो बच्चों दैट प्रोसेस इज कॉल्ड अनवाइंडिंग, आपके पास प्रोसेस कराती है। वी हैव अ क्वेश्चन सर, सेकंड पॉइंट फिर समझा दें हुसैन, अभी बेटा ये पूरा वापस से समझाऊंगा। द लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन लास्ट आउट मींस द सेम। नहीं फीफो होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है हमारे पास भाई। अब वो तुम अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज नहीं करो भाई, लीफो फॉलो करो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है सारे? ओके जी। अब बच्चों मैंने आप लोग के सामने ट्रेस टेबल बनाया इसका, इस कोड का, लेट्स स्टार्ट। तो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेस टेबल है आप लोग के पास ये, कॉल नंबर, देन फंक्शन। आपके पास एग्जाम में भी दो दफा टेबल इस टाइप का आ चुका है, फंक्शन कॉल, देन द वैल्यू फॉर नम, देन द वैल्यू फॉर आंसर, एंड आई थिंक वी आर डन। तो बच्चों अब हमें क्या करना है, इस पूरे कोड को एग्जीक्यूट करना है फॉर अ वैल्यू ऑफ 4। तो फैक्टोरियल ऑफ 4 आप लोग को पता है, द फैक्टोरियल फॉर 4 इज 24। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। यहां पे मैंने अपनी पहली कॉल करी, यहां पे द फर्स्ट कॉल, द फंक्शन कॉल बच्चों विल बी फैक्ट, एंड द वैल्यू बच्चों दैट आई पास इज 4। द वैल्यू फॉर नम बच्चों इज 4। अब स्टार्ट करते हैं, ऊपर चलते हैं जरा, आप लोग के कोड आप लोग के सामने। मैंने यहां पे जो वैल्यू पास करी है दैट वैल्यू इज 4। व्हाई नॉट हमजा, हमजा 4 इज इक्वल टू 0, ट्रू फॉल्स, फॉल्स। मैं कहां पर आ जाऊंगा, टुवर्ड्स एल्स। द वैल्यू फॉर आंसर हमजा विल बी num multiply by fact num minus 1. हमजा you know that the value for num is 4 और num minus 1 क्या हो जाएगा हमजा, 3, ठीक है? तो the value of answer हमजा will be 4 multiply by fact 3। हमजा एग्री करते हो, इसमें कोई डिसएग्रीमेंट तो नहीं है? ठीक है। तो बच्चों जैसे ही आपके पास फंक्शन के अंदर, जैसे ही आपके पास फंक्शन के अंदर वापस से फंक्शन को कॉल किया जाता है तो ये आप लोग को फौरन कहां लेके जाता है, ये आपको लेके जाएगा बच्चों वापस से बैक टू द टॉप। ये आप लोग को लेके जाएगा बच्चों वापस से बैक टू द टॉप, और ये आप लोग को ऊपर लेकर आ जाएगा। जब फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो ये आप लोग को वापस से ऊपर लेकर आएगा, लेकिन दिस टाइम द वैल्यू फॉर नम विल बी, नम की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी बच्चों, इट विल बिकम 3। अब वापस से एग्जीक्यूट किया जाएगा। अगेन हमजा मेरी हेल्प करना बेटा, 3 इज इक्वल्स टू 0, नो। तो अगेन कहां जाऊंगा मैं, टुवर्ड्स एल्स।
तो दिस इज द सेकंड कॉल। अब मेरे पास सेकंड कॉल है, द फंक्शन कॉल विल बी, the function call will be 3, the value for num will be 3, but this time 3 multiplied by fact 2। अब मैं आगे बढ़ा बच्चों, यहां पे अगेन ऊपर जाऊंगा, कॉल नंबर इज थर्ड, fact the value for num will be 2, now this time 2 multiplied by fact 1। अच्छा सॉरी, मैं एक बात तो बताना भूल ही गया, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये जो वैल्यूज है ना बच्चों, ये जो आपके पास जब भी रिकर्जन कॉल हो रहा है, जब भी आपके पास रिकर्जन कॉल हो रही है, ये जो वैल्यूज है आप लोग की, ऑल दीज वैल्यूज आर गोइंग इन स्टैक। ये स्टैक में जा रही है आपके पास वैल्यूज, तो ये भी स्टैक में गया, ये भी स्टैक में गया, और ये वैल्यू भी आप लोग के पास कहां पे चली गई, आपके स्टैक में चली गई। तो ऑल द वैल्यूज आर बीइंग प्लेस्ड इन स्टैक। और आप लोग को पता है स्टैक फॉलो क्या करता है, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो मतलब अगर मैं बाहर निकालूंगा तो पहले कौन बाहर आएगा, फिर ये बाहर आएगा, फिर ये वैल्यू बाहर आएगी। तो अभी निकालेंगे बाहर, बाद में देखते हैं। अब बच्चों फोर्थ कॉल, नाउ द वैल्यू फॉर फैक्ट 1, द वैल्यू फॉर नम इज 1 and 1 multiply by, but this time the value for fact will become 0। जी हसान, 4 multiply by fact 3, ये पूरा स्टैक में जाएगा। I know the value for fact 3, the value for fact 2, the value for fact 1, the value for fact 0 अभी करंटली अननोन है, लेकिन थोड़ी देर में हसान these values will be known, अभी आप देखेगा। और बच्चों अब आपके पास वापस से ऊपर गए, नाउ द फिफ्थ कॉल, दिस इज फैक्ट 0, नाउ द वैल्यू फॉर नम इज 0। जब वैल्यू हमारे पास नम की 0 है, अगेन हमजा 0 इज इक्वल टू 0, ट्रू फॉल्स, ट्रू। अब आंसर की वैल्यू क्या हो जाएगी हमजा 1। तो अब आप लोग को पता है बच्चों, फैक्ट 0 के अंदर द वैल्यू फॉर आंसर नाउ बिकम्स 1। तो इस पूरी प्रोसेस को बच्चों, अच्छा ये 1 ऑफ कोर्स ये आपके पास स्टैक के अंदर, ये वाली वैल्यू स्टैक के अंदर आपके पास नहीं जाती, बिकॉज यू कैन सी यहां पे अब आपके पास क्या होगा, आपके पास आंसर की वैल्यू 1 हुई, आपने एंड इफ करा और आपने यहां पे रिटर्न क्या करवा दिया, आंसर को रिटर्न करवा दिया। अब यू पीपल मस्ट बी थिंकिंग सर आंसर की वैल्यू तो हमारे पास क्या है 1, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। अब क्या होता है अभी वो थोड़ी देर में बताता हूं। तो इस पूरी प्रोसेस को आप लोग क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस बच्चों इज कॉल्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, बता दें, वाइंडिंग। तो जब आपके पास रिकर्जन कॉल हो रही होती है, जो आपके पास वैल्यूज स्टैक में जमा हो रही होती है, तो दैट प्रोसेस इज एक्चुअली कॉल्ड वाइंडिंग कहलाती है आपके पास। और ऑफ कोर्स अब अनवाइंडिंग आई थिंक आप लोग डिफाइन कर सकते हैं, जब आप उसको रिमूव करेंगे तो बच्चों दैट प्रोसेस इज कॉल्ड अनवाइंडिंग। लेकिन माय क्वेश्चन इज कि पहले रिमूव क्या होगा, ये होगा, फिर सेकंड रिमूव क्या होगा, देन थर्ड एंड देन फोर्थ। अब वो रिमूव भी आप लोगों को करके दिखाऊंगा, लेकिन वन बाय वन पहले वाइंडिंग को नोट कर लें बच्चों अपने पास। लेट्स राइट डाउन वाइंडिंग इन द वर्डिंग फॉर्म। स्टेटमेंट्स, after statements after recursive call values are placed in stack। We keep storing values in stack until
until base case is reached। ठीक है भाई, बेस केस आप लोग को पता है, बेस केस क्या होता है, जहां पे रिकर्जन आप लोग की क्या हो, एंड हो जाए। तो जब तक बेस केस नहीं आता, जो भी वैल्यूज आती रहती है रिकर्सिव कॉल के अंदर, ऑल द वैल्यूज आर पुट इन स्टैक, एंड यू पीपल नो दैट स्टैक फॉलोज लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब बच्चों जस्ट जैसे ही आपके पास टर्मिनेट होता है आपका फंक्शन एंड हो गया, तो अब अगला स्टेप आता है हमारे पास। सर अगला स्टेप बता दें क्या है। द नेक्स्ट स्टेप इज कि अब आप लोग को स्टैक से वैल्यूज को क्या करना है, बाहर निकालना है। अब वो बाहर कैसे आएंगी, तो बच्चों आप लोग के सामने, वैसे तो अगर आप थोड़ा सा अपना विजन ब्रॉड करें तो आप लोग के सामने आप लोग का आंसर अवेलेबल है। सर कैसे, तो यू कैन सी फैक्ट जीरो की क्या आप लोग मुझे वैल्यू बता सकते हैं। द वैल्यू, आंसर क्या आ रहा है, फैक्ट जीरो की वैल्यू 1। जब मुझे फैक्ट जीरो की वैल्यू पता चल गई, अब आप लोग क्या मुझे फैक्ट 1 की वैल्यू बता सकते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय द वैल्यू फॉर फैक्ट जीरो इज 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 हो गई। अब क्या आप लोग मुझे फैक्ट 2 की वैल्यू बता सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट विल बी 2। फिर आप ऊपर जाएंगे बच्चों, फैक्ट 3 के अंदर आप देखें तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट विल बी 6। फिर आप लोग जाएंगे बच्चों पर फैक्ट 4 के पास, 4 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड द रिजल्ट विल बी 24, और 24 आपके पास यहां पे रिटर्न कर दिया जाएगा। सो दिस इज हाउ बच्चों द अनबाइंडिंग स्टफ टेक्स प्लेस। लेकिन अगेन एग्जामिनर आप लोग से टेबल मांग लेता है, तो आप लोग को इसका भी बच्चों रिकर्सिव अनबाइंडिंग भी आप लोग को आनी चाहिए। लेट्स ड्रॉ द टेबल अगेन। तो अब बच्चों जब अनबाइंडिंग होगी, सबसे पहले आपके पास क्या हुआ, फैक्ट 1 बाहर आया, सॉरी फैक्ट 1 नहीं, फैक्ट 0 बाहर आया। तो द वैल्यू फॉर फैक्ट 1 बच्चों विल बी नाउ द वैल्यू फॉर नम इज 1 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड नथिंग बच्चों इज बीइंग रिटर्न्ड। या अगर आप रिटर्न वैल्यू की बात करें, द वैल्यू दैट इज बीइंग रिटर्न इज, आंसर की वैल्यू क्या है अभी हमारे पास, दैट इज 1। फिर बच्चों अभी हम लोग ने क्या निकाला है, फैक्ट 0 को बाहर निकाला है। वी नो दैट द वैल्यू फॉर फैक्ट 0 वाज 1। अब मैं आगे बढ़ा, फैक्ट 2, द वैल्यू फॉर नम विल बी 2 एंड नाउ, अब बच्चों मेरे पास वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पे, 2 मल्टीप्लाई बाय फैक्ट 1। डू वी नो द वैल्यू, डू वी नो द आंसर ऑफ फैक्ट 1, यस सर हमें पता है फैक्ट 1 की वैल्यू 1 है हमारे पास, तो मैंने इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड द रिटर्न वैल्यू विल बी 2। अब मैं और ऊपर चले गया बच्चों, अगेन अनबाइंडिंग, फैक्ट 3, वैल्यू फॉर नम इज 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 द वैल्यू विल बिकम 6 एंड द लास्ट वन बच्चों फैक्ट 4, the value of num is 4, 4 multiplied by 6 and the result will be 24 and this is the final value बच्चों that will be returned and this process, ये प्रोसेस बच्चों आप लोग के पास क्या कहलाती है, this is called unwinding। this is called आपके पास क्या कहलाती है ये प्रोसेस आपके पास, this process is called unwinding। ओके जी, वी हैव फ्यू क्वेश्चंस ऑनलाइन, आप लोगों ने तो सवाल करे नहीं, ऑनलाइन के बच्चे को सवाल करें सर तो वैल्यूज स्टैक में जाने क्या प्रोसेस को वाइंडिंग कहते हैं। यस हुसैन, बट दिस ओनली अकर्स इन रिकर्जन। यस हसन, ये सिर्फ रिकर्जन के अंदर आपके पास ये प्रोसेस होती है, बाकी अगर आप आइटरेटिव वर्जन यूज करें तो वहां पे रिकर्जन आपके पास टेक प्लेस नहीं करती। ठीक है, तो हमने यहां पे अनवाइंडिंग को भी नोट करा। आफ्टर base case is reached, values from stack are popped out until stack is empty। जब तक आप लोग के पास आप लोग का स्टैक एम्प्टी ना हो जाए तो बच्चों यू कीप ऑन
रिमूविंग द वैल्यूज, और आपके पास जब तक आपका स्टैक एम्प्टी ना हो जाए तो आपके पास अनबाइंडिंग टेक प्लेस करती रहती है, करती रहती है, करती रहती है। अब बच्चों देयर आर फ्यू बेनिफिट्स फॉर द रिकर्जन, बेनिफिट्स भी हैं, कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, तो ये दोनों हम लोग यहां पे नोट करेंगे। एंड देन फिर हम आज ये वाला कोड भी हम लोग पाइथन में भी कन्वर्ट करेंगे, और इसके अलावा भी हम लोग एक और कोड पाइथन के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे, दैट विल बी फॉर रिकर्जन एज वेल। तो नाउ लेट्स राइट डाउन द बेनिफिट्स फॉर द रिकर्जन। अब जरा बेनिफिट्स अपने पास नोट कर लें, फिर हम लोग पाइथन के अंदर, अच्छा पाइथन के अंदर जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो फिर मैं आप लोग को आज यहां पे करके भी दिखाऊंगा कि स्टैक के अंदर वैल्यूज किस तरह स्टोर हो रही है वन बाय वन, तो वो आप लोग को पाइथन के अंदर डीबगिंग के अंदर नजर आ जाती है। तो द वैल्यूज विल बी स्टैकिंग, एक वैल्यू आएगी, फिर दूसरी वैल्यू आएगी, फिर तीसरी वैल्यू आएगी। खैर अभी मेरे पास मैकबुक है, लेकिन अगर आप विंडोज पीसी से कर रहे हो तो वो पूरी पूरी वैल्यूज आ जाती। मैक के अंदर नहीं आ रही, वो शो नहीं कर रहा। मैंने अभी कोशिश करी थी इसके अंदर करने के लिए, लेकिन वो अभी तक मुझे शो नहीं कर पा रहा था वो। लेकिन विंडोज जब आपका वर्जन होता है उसके अंदर तो पूरी पूरी आपके पास, आप लोग जब एग्जीक्यूट करेंगे आप लोग एक ब्रेक पॉइंट लगा देगा, सिखाऊंगा अभी मैं आप लोग के पास। तो ब्रेक पॉइंट के बाद आप लोग को पूरी वैल्यूज एक एक एग्जीक्यूट होते हुए नजर आ रही होगी कि पहले आपके पास क्या होगी, पहले आपके पास वैल्यू होगी 1, वो रिटर्न करेगा 1, नजर आ रहा होगा ये, फिर वो रिटर्न करेगा 2, फिर रिटर्न करेगा 6, और फिर रिटर्न करेगा आपके पास 24। तो वो अनबाइंडिंग का कॉन्सेप्ट पूरा आप लोगों को नजर आता है। ओके जी, नाउ बच्चों लेट्स राइट डाउन द बेनिफिट्स फॉर द रिकर्जन एंड देन वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द ड्रॉबैक्स एज वेल। benefits for recursion। अच्छा, दिस टॉपिक इज P3 का भी टॉपिक है और P4 का भी टॉपिक है, और आपका एग्जामिनर बच्चों बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली दोनों जगह आपके पास इनके इसके क्वेश्चंस देता है। P3 में भी बहुत क्वेश्चंस देता है, P4 में भी बहुत दफा देता है, तो दोनों के अंदर आपको फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं। द फर्स्ट बेनिफिट बच्चों दैट वी हैव इज कोड बिकम्स इजियर। Fewer coding statements। Another benefit बच्चों, code is less iterative, complex problems can be solved in a simple manner, and the drawbacks when general case is executed and not coming closer to base case stack will overflow after some iterations। तो भाई थोड़ी देर बाद आप लोग के पास क्या होगा, आपका कोड जो है बच्चों वो क्या कर जाएगा, आपका स्टैक ओवरफ्लो कर जाएगा। ओके जी, नाउ अब आप लोग को एक ड्रॉबैक एक और नोट कर लें। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द कोड। तो कोड को समझना भी थोड़ा सा क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, कुछ लोग समझ नहीं पाते रिकर्जन कॉल हो रही है, अब किस तरह एग्जीक्यूट होगा, क्या होगा, तो कोड की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी आपकी मुश्किल हो जाती है। अब बच्चों पहले एक कोड मैं आप लोग को यहां पे लिखवा रहा हूं,
आप लोग मुझे सजेस्ट करेगा यहाँ पे कि आउटपुट क्या होगा, और फिर वही कोड हम लोग पाइथन में कन्वर्ट करके देखेंगे। लेट्स सी कि एक्चुअली आउटपुट हमारे पास क्या आ रहा होगा। तो द कोड इज, मैंने यहाँ पे एक प्रोसीजर बनाया, प्रोसीजर प्रोसीजर आई नेम द प्रोसीजर बच्चों एज टेस्ट टीसीआर। मैंने यहां पे एक नम डिफाइन करा बच्चों, नम इंटीजर, और मैंने यहां पे कंडीशन लगा दी, इफ नम नॉट इक्वल्स टू 0 देन कॉल टेस्ट टीसीआर। तो प्रोसीजर के अंदर मैंने क्या कर लिया, प्रोसीजर को कॉल कर लिया, रिकर्जन, कॉल टीसीआर। बिल्कुल ये आपका जनरल केस है। बेस केस क्या है फिर, ऊपर वाला इफ वाली जो कंडीशन लगाई वो बेस केस है मेरे पास। और कॉल टीसीआर, और यहां पे मैंने क्या करवा दिया, एंड इफ, और यहां पे बच्चों मैंने यहां पे करवा दिया आउटपुट नम, और यहां पे मैंने क्या करवा दिया बच्चों, एंड प्रोसीजर। सो कैन यू टेल मी कि हमारे पास, मेरे पास यहां पे स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले होगा? क्या आप लोग मुझे रिकमेंड कर सकते हैं, क्या आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, व्हाट विल बी डिस्प्लेड ऑन माय स्क्रीन? टेक योर टाइम, आराम से देख लें, एक दफा ड्राई रन कर लें। इफ यू वांट टू डिस्कस विद योर नेबर्स, आप लोग डिस्कस भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे बताएं कि डिस्प्ले क्या होगा इस सिचुएशन के अंदर। आई एम होपिंग कि शायद आप सही जवाब देंगे मुझे। फहद, सही नाम लिया मैंने, फहद, मुझे ऐसा लगता है आप सही जवाब दे देंगे। अनस, आपसे भी उम्मीद है मुझे। नबील, आपसे भी काफी उम्मीद है मुझे। और कहां गए सारिम? वैसे उम्मीद सबसे ही है, लेकिन लेट्स सी व्हाट विल बी डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन। आपको स्क्रीन पे बताना है क्या डिस्प्ले होगा। मैंने आप लोगों को एक और बात बताई हुई है, जब रिकर्सिव कॉल आती है तो आपका फंक्शन वापस से ऊपर चला जाता है, या प्रोसीजर जो भी हो वो वापस से ऊपर चला जाएगा। सो अच्छा, आप लोग का तो मैंने तो क्वेश्चन ही नहीं दिया अभी तक, सॉरी। द वैल्यू दैट वी हैव इज 5। नम की वैल्यू मैंने 5 एंटर करी है, सॉरी। आप लोग सवाल क्यों नहीं कर रहे कि सर क्या करें, किसके ऊपर ड्राई रन करें? इसको 5 के ऊपर ड्राई रन करना है आप लोगों ने। जी, फैक्टोरियल? व्हाट? नो, फैक्टोरियल नहीं होगा। ओके फरहान, एक्सीलेंट बेटा। सारिम एक्सीलेंट जी। 4 3 2 1 5 कहां गया बेटा? रऊफ क्या कर रहे हो बेटा? रऊफ ने तो पता नहीं कुछ नई सीरीज बना दी, 1 4 6 24 120। रऊफ ये कहां से लेकर आए हो बेटा तुम? फरहान, फरहान का आंसर सबसे अच्छा लग रहा है मुझे अभी तक, और सारिम का भी आंसर अच्छा लग रहा है। बस इन दोनों के आंसर में से किसी एक का ठीक होगा। मैं जरा डायरन करता हूं, लेट्स सी। देखें, 5 इज नॉट इक्वल्स टू 0, ट्रू फॉल्स। तो बच्चों अब यहां पे जब रिकर्सिव कॉल हो रही है, रिकर्सिव कॉल हो रही है, तो हमारे पास नम की तो एक वैल्यू है ना, तो वो नम की वैल्यू कहां जाएगी? स्टैक में चली जाएगी। तो मेरे पास स्टैक में क्या आ गया? 5 आ गया। मेरे पास स्टैक में क्या आ गया? 5 आ गया। अब जब रिकर्सिव कॉल हुई तो मैं कहां जाऊंगा? मैं घूम के ऊपर आ गया वापस से, बट दिस टाइम द वैल्यू विल बी 4। अब मैंने चेक करा, 4 इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो बच्चों यहां पे अगेन जब रिकर्सिव कॉल है तो वैल्यू कहां चली जाएगी? 4।
स्टैक में चली गई। देन बच्चों 3 2 और अब मेरे पास 1 है, मैंने यहां पे चेक करा क्या, सॉरी 1 इज नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन इज ट्रू। रिकर्सिव कॉल हुई बच्चों, तो 1 मेरे पास कहां चला गया, 1 स्टैक में गया। अब वैल्यू क्या हो गई 0, 0 स्टैक में नहीं गया, 0 स्टैक में नहीं गया। अब बच्चों यहां पे मैंने कंपेयर करा, 0 इज नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन ट्रू फॉल्स, ट्रू नहीं फॉल्स, सही बताया था आपने फॉल्स। मैं बोल रहा हूं 0 इज नॉट इक्वल टू 0 फॉल्स, गलत बात है। एंड इफ हो गया, जैसी एंड इफ हुआ मैंने क्या बोला, आउटपुट नम, नम की वैल्यू क्या थी बच्चों, नम की वैल्यू क्या थी बता दें, शर्माए मत। 0 थी सर नम की वैल्यू, तो मेरे पास स्क्रीन पे 0 डिस्प्ले हुआ। और जैसे ही एंड प्रोसीजर आया तो बच्चों अब क्या चीज ट्रिगर होगी, अब अनबाइंडिंग ट्रिगर हो जाएगी। जैसे एंड प्रोसीजर आया अब अनबाइंडिंग ट्रिगर होगी। जब अनबाइंडिंग ट्रिगर होगी तो टॉप ऑफ द स्टैक कौन है, जबरदस्त बेटा, 1 देन 2 देन 3 देन 4 देन 5। तो जब तक वो सारे एलिमेंट्स निकाल नहीं देगा आपके पास अनबाइंडिंग आपकी एंड नहीं होगी। तो द रिजल्ट शुड बी 0 1 2 3। अब ये किसी ने सजेस्ट किया था, हसनैन ने सजेस्ट करा था और फरहान ने जवाब सही दिया था, लेकिन उन्होंने सीक्वेंस गलत लिखा था। ही रोट 5 4 3 2 1 उन्होंने लिखा, दैट्स रॉन्ग, गलत है वो। द सीक्वेंस विल बी 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। हमजा जी देखो, नहीं नहीं, द वैल्यू फॉर नम इज 5। आपने चेक करा 5 इज नॉट इक्वल टू 0। तो जैसे रिकर्सिव कॉल हो रही है तो प्रीवियस वैल्यू क्या थी, 5 थी ना, तो वो 5 स्टोर करने के बाद वो आगे जाएगा। फिर तो वो 5 को स्टोर करेगा पहले, फिर वो उसकी वैल्यू 4 करके फिर आगे बढ़ जाएगा एंड सो ऑन, आगे बढ़ता रहेगा। तो बच्चों व्हाई नॉट, लेट्स कन्वर्ट बोथ ऑफ दीस कोड्स इनटू पाइथन और खुद ही वेरीफाई करते हैं हम लोग यहां पे चेक करके कोड के अंदर, लेट्स सी। ठीक है भाई, तो दोनों कोड हम लोग यहां पे कन्वर्ट करते हैं। पहले ये 5 वाला कर लेते, ज्यादा मजेदार लग रहा है ना। तो लेट्स कन्वर्ट दिस कोड फर्स्ट। जी बोलो। 0 1 2 3 आना चाहिए, 0 भी आएगा, 0 भी आना चाहिए। लेट्स सी, डेफ और क्या नाम था भाई मेरे पास, टेस्ट, बस सिर्फ टेस्ट ही रख देता हूं नाम, नम कॉलन इफ नम नॉट इक्वल टू के लिए सिंबल इज नॉट इक्वल टू 0। तो बच्चों देन टेस्ट नम -1। और जब ये इफ एंड हो जाएगा तो मुझे क्या करवाना था, प्रिंट नम। एंड आई थिंक वी आर डन। ठीक है, अब जरा मैं कॉल करूं इसको। लेट्स कॉल दिस प्रोसीजर दैट विल बी टेस्ट और आई पुट द वैल्यू बच्चों 5। अब जरा इसको कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं। तो यू कैन सी बच्चों 0 1 2 3 4 5 बिल्कुल प्रॉपर हमारे पास जैसे हम लोगों ने प्रेडिक्ट करा था वैसे ही हमारे पास यहाँ पे आउटपुट आया है। अगर मैं यहाँ पे आपके पास अगर वो भी लगा दूं, डीबगिंग भी लगा दूं, तो जरा आप लोगों को और अच्छा नजर आएगा। लेट्स परफॉर्म द डीबगिंग स्टेप ओवर हियर। तो मैंने डीबगिंग स्टार्ट करने के बाद मैंने स्टेप इनटू करा पहला स्टेप। अब उसने पहले कंपेयर कर रहे, अब आप लोगों को अगर गौर से देखें, मैं इसको जूम नहीं कर पा रहा, लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पे अभी नम की वैल्यू क्या है, यू कैन सी वैल्यू इज 5। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ा, अब नम की वैल्यू देखिए ऊपर उसने, अच्छा ऊपर भी लिख दिया, चले अच्छा हो गया, पाइथन के अंदर उसने लिख दिया नम की वैल्यू भी 5 है। अब ये रिकर्सिव जब कॉल हो रही है तो अब ये 5 कहां पे डाल देगा, स्टैक में डाल देगा। मैं आगे बढ़ा, अब वो बोला नम की वैल्यू क्या हो गई 4, लेकिन वो 5 उसने कहां पे डाल दिया बच्चों, स्टैक में स्टोर कर दिया। अब वापस से 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, ये सब देखिए ये रहा, दीज आर द स्टैक वैल्यूज, ये सब स्टैक में जा रहा है, ये सब स्टैक में जा रहा है। और वो 0 के बाद आपके पास क्या हुआ, एंड हुआ, 0 प्रिंट करा, 0 स्टैक में नहीं गया, 0 उसने प्रिंट करा। और प्रिंट करने के बाद बच्चों अब वो अनबाइंडिंग स्टार्ट कर रहा है। बोले अब सबसे पहले 1 आया था, 1 निकाला, फिर उसने क्या निकाला बच्चों, फिर 2 निकाला, फिर 3 निकाला, फिर 4 निकाला, फिर 5 निकाला फ्रॉम द स्टैक, एंड देन आपका कोड एंड हो गया।
अब सेम कोड अगर बच्चों मैं यहां पे इंप्लीमेंट करूं वो रिकर्सिव वाला, तो वो भी इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो लेट्स परफॉर्म दैट कोड एज वेल। फैक्टोरियल वाला कोड परफॉर्म कर लेते हैं यहां पे। तो डेफ फैक्ट नम इफ नम इज इक्वल्स टू, जीरो का फैक्टोरियल 1 होता है, 1, देन बच्चों आंसर विल बी इक्वल्स टू 1, एल्स आंसर इज इक्वल्स टू num मल्टीप्लाई बाय फैक्ट num -1। आई थिंक, अच्छा रिटर्न नहीं करा मैंने, सॉरी। और आखिर में क्या होगा बच्चों, रिटर्न आंसर। ये -1 कौन था, ये -1 तुम ये लिंक लिस्ट और स्टैक और बाइनरी ट्री को कहां से लेकर आ गए? तो -1 तो हम लोग वहां पे करते थे भाई। खैर, तो बच्चों दिस इज आवर कोड फॉर द फैक्टोरियल। हाँ कर सकते हैं, मतलब देयर आर मैनी पॉसिबिलिटीज। 2+2 3+1 भी 4 होते, तो हर चीज के आपको मल्टीपल मेथड्स होते हैं, तो जो आपका दिल चाहे आप अप्लाई कर सकते हो। ओके जी, ये ब्रेक पॉइंट कहलाता है। मैंने ब्रेक पॉइंट हटा दिया यहां से अभी फिलहाल। एंड नाउ व्हाट आई डिड, मैंने यहां पे प्रिंट करवा दिया, प्रिंट, एंड आई कॉल बच्चों फैक्ट ओवर हियर एंड आई पास द वैल्यू 5। तो 5 का फैक्टोरियल क्या होता है हमारे पास, 120। लेट्स रन द कोड। तो यू कैन सी बच्चों हमारे पास यहां पे क्या आ गया, 120 आ गया। लेकिन अगेन मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आपको ब्रेक पॉइंट के थ्रू भी अप्लाई करके दिखाऊंगा। तो मैंने यहां पे ब्रेक पॉइंट एक लगा दिया। जस्ट क्लिक ऑन द लाइन, साइड में जो बार होती है उसके ऊपर क्लिक करें तो ब्रेक पॉइंट आ जाता है। ब्रेक पॉइंट के बाद आप लोग अगर डीबगिंग अप्लाई करेंगे, यू कैन सी ये आपके पास ऑप्शन आ रहा होता है। जब आप रन के ऊपर, आपके पास विंडोज के अंदर ऊपर रन का ऑप्शन होता है। रन के ऊपर क्लिक करने के बाद देयर इज एन ऑप्शन, एक तो होता है रन, नीचे उसके होता है डीबग। तो इफ यू क्लिक ऑन डीबग, तो अब वो क्या करेगा, स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करेगा। तो नाउ यू कैन सी, बच्चों आपने यहां पे, अब यहां पे भी आपको मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं। तो ये वाला एक नीचे की तरफ एरो डाउन होता है, अगर आप इसके ऊपर आके रुकेंगे तो लिखा हुआ है स्टेप इनटू। तो स्टेप इनटू क्या करता है, एक एक स्टेप करके आपके कोड को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। तो दीज आर द टूल्स दैट यू कैन यूज इन द पाइथन एग्जाम एज वेल। एक्चुअली जो मैं आप लोग के पास बात नहीं करता कि डीबगिंग अलाउ नहीं होती, तो ये वाले टूल्स आपके पास कैम्ब्रिज की बुकलेट के अंदर बना हुए हैं। लेकिन अगेन कोई चेक ही नहीं करता, किसी को पता ही नहीं है कि क्या चेक करना है, क्या करना है। तो दिस इज आपको बड़ा बेनिफिट हो जाता है कि आपको पता है अगर कोई एरर भी आ रहा है तो आप डीबगिंग करके चेक कर सकते हो कहां पे, किस पॉइंट पे आपके वेरिएबल की वैल्यू को चेंज हो रही है। आपको पता है भाई पहले 20 होनी चाहिए थी, फिर 10 होनी चाहिए थी, फिर 0 होनी चाहिए थी। तो पता चला जब आपने चेक किया 20 के बाद 11 हो रही है, तो आपने फॉल्ट पकड़ ली भाई कि दिस इज द फॉल्ट, यहां पे फॉल्ट आ रही है मेरे कोड में। खैर इतना टाइम होता नहीं है वैसे पेपर में, ऑल्दो इट्स 2 hours 30 minutes, लेकिन आधा घंटा तो या 45 मिनट्स तो आप लोग नर्वस इतना होते हो कि वो नर्वसनेस के ऊपर आपके पास चले जाते हैं आपके मार्क्स, सॉरी आपका टाइम। तो वो उसको भी कैटर करने के लिए इस साल मैंने कुछ प्लानिंग करी हुई है। जितने ज्यादा आप लोग एग्जाम देंगे ना, उतना ज्यादा आप लोग का डर निकलता रहेगा। आई कंडक्टेड लास्ट ईयर, मैंने सिर्फ एक ही एग्जाम कंडक्ट किया था, P4 का प्रैक्टिकल का। मैंने ऊपर पूरी लैब में सेटअप बना के पूरा कंडक्ट किया था। लेकिन आई ऑब्जर्व के कुछ बच्चे तो बिल्कुल उसको नॉन सीरियस ले रहे थे और बिल्कुल आगे देवर ब्लैंक के सर हमें तो आता ही नहीं है। कुछ बच्चों ने थोड़ा बहुत परफॉर्म करा, लेकिन ओवरऑल बच्चे काफी परेशान नजर आए कि सर कैसे परफॉर्म करें, क्या करें। लेकिन वो अगर इसी तरह के 3 से 4 एग्जाम्स हो जाएं तो जो आप लोग का एक डर है ना, वो डर वाला एलिमेंट निकल जाएगा। तो वो इस साल मैंने प्लानिंग की है, खैर आगे बात करेंगे इसके ऊपर। अब मैं इसको बच्चों डीबग कर देता हूं। आई क्लिक ऑन डीबगिंग, स्टॉप एंड रन। आ गया बच्चों यहां पे मेरे पास। अब मैंने स्टेप इनटू करा। अब देखें पहली वैल्यू थी बच्चों नम की 5, नम इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहां पे कौन सा केस आ गया, जनरल केस आ गया मेरे पास। ऊपर गया बच्चों वापस से, अगेन 4। अब ये सारी वैल्यूज यू कैन सी स्टैक के अंदर स्टोर की जा रही है। ऑल द वैल्यूज आर बीइंग स्टैक। ये वाइंडिंग हो रही है अभी वाइंडिंग की प्रोसेस चल रही है, और बच्चों जब 0 हुई तो अब आंसर की वैल्यू क्या हो गई, 1, और आपके पास आपने आंसर रिटर्न करा 1। लेकिन अब क्या होगा, अब अनबाइंडिंग स्टार्ट हुई, एंड दीज आर द वैल्यूज, ऑल द वैल्यूज आर बीइंग स्टोर्ड इन स्टैक। अब अनबाइंडिंग स्टार्ट होगी आपके पास। 2 पहले क्या हुआ, 1 के बाद क्या हुआ 2,
रिटर्न फिर क्या हुआ 6, और 6 के बाद क्या हो जाएगा आपके पास 24, और 24 के बाद क्या हो जाएगा आपके पास 120, और वो 120 क्या कर देगा आपके पास रिटर्न आपका चैप्टर यहां पे। सॉरी, मैंने नीचे भी एक कोड लिखा हुआ था, वो आ गया अब यहाँ पे। अब दिस कोड इज नॉट गोइंग टू बी, मुझे एग्जीक्यूट नहीं करना, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। ठीक है भाई, तो बच्चों यू कैन सी कि दिस इज कॉल्ड, आपके पास आज हमने जो टॉपिक कवर अप करा, दिस टॉपिक इज कॉल्ड रिकर्जन। इस टॉपिक के अभी पास पेपर्स बहुत सारे सवाल आते हैं। अभी मैंने आप लोग को ना स्टैक के पास पेपर्स कराए, ना क्यू के पास पेपर्स कराए, ना लिंक लिस्ट के पास पेपर्स कराए, ना मैंने आप लोग को बाइनरी ट्री के पास पेपर्स कराए। तो आई एम प्लानिंग टू कीप एक्स्ट्रा क्लास, एक एक्स्ट्रा क्लास रख के सिर्फ मैं उसके अंदर स्टैक और क्यूज के आप लोग को पास पेपर की क्वेश्चन कराऊंगा। बड़े बड़े सवाल होते हैं तो उन पास पेपर्स आप लोग को सॉल्व करवाऊंगा मैं, ताकि आप लोग को और फर्दर ग्रिप हो स्टैक, क्यूज और लिंक लिस्ट के ऊपर। तो आज इसको हम लोग आई थिंक यहीं तक होल्ड करेंगे, और नेक्स्ट सेशन के अंदर इसको आप आगे फर्दर कैरी ऑन करते हैं विद द टॉपिक। अगले सेशन के अंदर हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट टॉपिक बच्चों इज कॉल्ड टेक्स्ट फाइल्स। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।